हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम है आपका अपने चैनल में। सैटरडे का दिन है, तीसरा नवरात्रा है और यहाँ पे हो रही है भगवान जी की पूजा। बच्चों की थी पीटीएम, तो इसलिए बच्चों की छुट्टी थी। और आपको लग रहा होगा मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ, तो उल्टे हाथ से नहीं है, मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ। लेकिन सेल्फी से बनता है ना, फ्रंट कैमरे से बनता है वीडियो, तो उल्टा हाथ लगता है। तो बच्चों को भी नहला धुला के मैंने अपने साथ शामिल कर लिया था आरती में। मैंने कहा आप भी आ जाओ। और नाश्ता तो भले ही उन्होंने कर लिया था, लेकिन फिर मैंने कर दिया था, क्योंकि हम सिखाएंगे तभी बच्चे सीखेंगे। और उनकी पीटीएम थी, इस वजह से उनकी छुट्टी है। तो पूजा करने के बाद आ गई थी मैं किचन में बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि बर्तन नहीं धुले थे मैंने काम छोड़ दिया था। मैंने कहा पहले माता रानी की पूजा कर ली थी, उसके बाद मैं बर्तन धुल लूँगी। बर्तन मतलब, और मैंने किचन की सफाई कर रखी थी। सिर्फ बर्तन मतलब छाल वगैरह छाल के रख रखे थे, जूठा नहीं रखा था उनमें, क्योंकि अच्छा नहीं होता पूजा कर रहे हैं घर में तो किचन में बर्तन जूठे हैं। तो निकाल के ऐसे मैंने रख रखे थे। फिर मैंने अभी आके मांज दिए और सिंक वगैरह अपने अच्छे से क्लीन कर दी। और इसके बाद मुझे धुलने हैं भगवान जी के कपड़े। तो हल्का सा मैं सर्फ डालती हूँ और उसमें फिर भिगो देती हूँ कपड़ों को। बस ऐसे ही, ज़्यादा देर तक नहीं रखती, क्योंकि ऐसा कुछ तो उन पर रहता नहीं है लगा हुआ बस। तो बस ऐसे ही पानी से निकाल के और फिर इन्हें सुखाने डाल दूँगी। फिर इसके बाद मैं आ गई थी किचन में और मुझे चढ़ानी थी दाल। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो दाल चढ़ा देती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, जितना भी थोड़ा टाइम मिलेगा। क्योंकि आज बच्चों के जिस दिन घर में रहते हैं उस दिन आपको पता ही है काम ना लेट से ही होते हैं। तो फिर थोड़ा आधा घंटा रेस्ट करके फिर उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। बर्तन वगैरह मैंने जमाए, सोच रही थी रेस्ट करूँगी, लेकिन दिमाग में तो रहा ही नहीं कि अभी तो मेरे कपड़े हैं, कपड़े डालने के लिए हैं। तो ये टॉवल वगैरह हटा दूँगी और यहाँ पे अब डाल दूँगी कपड़े धुल गए हैं मेरे। मशीन चली रही थी साथ साथ में। सबसे लास्ट का काम यही रह जाता है कपड़ों का। तो पहले यहाँ पे दीवार साफ़ करके दीवारों में डालूँगी, क्योंकि इसमें ना बिल्कुल अच्छे से सूख जाते हैं कपड़े।
कपड़े डालने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, आधा घंटा मैंने रेस्ट किया ही होगा, ज़्यादा ही किया होगा। उसके बाद फिर मैं आ गई थी। रेस्ट क्या होता है, मैं थोड़ा बहुत अपनी वीडियोज़ वगैरह का काम कर लेती हूँ ना, मतलब एडिटिंग वगैरह जो भी होता है। रेस्ट तो नहीं होता, माइंड रेस्ट नहीं होता, मतलब हाथ पाँव तो हाथ भी फिर भी चलते रहते हैं, क्योंकि फ़ोन में बिना हाथ के तो चलेगा नहीं। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ मैं। आजकल सिंपल सा ही है, वो टमाटर काटो, जीरा डालो बस। और यहाँ पे थोड़ा सा अदरक था, तो मैंने कहा चलो अदरक का पीस भी डाल देती हूँ, बट इसमें ना ख़राब हो गया, ये खुशबू नहीं आ रही। तो जीरा डाला है मैंने, टमाटर डाला है, और इसके बाद बच्चे खेल रहे हैं बाहर पे। इसके बाद चावल निकालूंगी, चावल छानूंगी, और उसके बाद चढ़ा दूँगी चावल। तो यहाँ पे चावल वगैरह भी मैंने चढ़ा दिया है, और थोड़ा बहुत प्लेटफॉर्म साफ़ कर दिया है, बर्तन सारे जमा दिए हैं, क्योंकि नीचे के बर्तन गीले थे इसलिए मैंने रखे नहीं थे। और इसके बाद शाम को हम सीधे आ गए हैं शॉपिंग करने। शॉपिंग मतलब अपनी ग्रॉसरी जो मंथली शॉपिंग होती है वही करने आ गए हैं, और बच्चों को भी साथ में ले आए हैं। बिल्कुल हमारे पास में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, तो बस चलते हुए आ गए हम। हाँ, ये स्कूटी में आए हैं क्योंकि सामान लेके जाएंगे, एक कट्टा भर के हो जाता है राशन का सामान, तो फिर ये है कि ये उसमें ले जा लेंगे। लेकिन हम तीनों पैदल आए थे, और मैंने, आप देख रहे होंगे मैंने पहनी है चप्पल, तो ये ना मेरे एक्यूप्रेशर वाली चप्पल है, इसलिए मैंने यही पहनी, क्योंकि चलते समय ये ना पहनो तो फिर फ़ायदा क्या है इसका। इसलिए मैं सिंपल से, अगर मुझे कुछ ज़्यादा वो भी नहीं होता, शर्म वगैरह नहीं आती कि लोग बोलेंगे साड़ी में चप्पल पहनी है, मुझे ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि अपनी हेल्थ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके आगे सब है जो कुछ भी है। बल्कि हन्नू बोल भी रहा था, मम्मी आपने चप्पल पहनी है घर की। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, अगर चलूँगी तो फिर थोड़ा इनमें प्रेशर तो पड़ना चाहिए। मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द होता है पता है रात को, इस वजह से फिर मुझे ये चप्पल यूज़ करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे राशन लेके घर चल जाएंगे, और उसके बाद मिलती हूँ आपको नेक्स्ट मॉर्निंग।
संडे का दिन था तो फिर मैंने पहले झाड़ू वगैरह किया, डस्टिंग वगैरह की, बिस्तर वगैरह साफ़ किए। पोछा नहीं लगाया मैंने क्योंकि पोछा मुझे बाद में लगाना है, कुछ काम है इस वजह से। तो यहाँ पे मैं सीधे आ गई हूँ। आटा मैंने पहले गूंद दिया था नहाने से पहले। तो नहाने के बाद मैंने पहले पूजा वगैरह करी हम दोनों ने साथ में मिलके, और बच्चे अभी नहा रहे हैं जब तक मैं पराठे बना रही हूँ। तो मैंने बस पराठों में नमक डाला है, मसाले डाले हल्के से। तो ये नमकीन पराठे और हमारे ना फेवरेट होते थे किसी ज़माने में जब हम बच्चे थे तो हमारे फेवरेट होते थे ये, तो बड़े टेस्टी लगते हैं। नाश्ता करने के बाद मैंने किचन साफ़ किया और फिर कपड़े लगा दिए हैं धुलने के लिए। और इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे ये बेड खाली करने के लिए। तो ये बेड के जो भी कपड़े हैं वो हमें वो पोटली में बांध के रखने हैं। और आप सोच रहे होंगे क्यों बांध रहे हैं, तो हमारे यहाँ कलर होना है, अभी पता नहीं कब होगा, अभी मतलब बाद नवरात्रि के बाद भी हो सकता है, नवरात्रि इसी टाइम पे भी हो सकता है, जब उन्हें टाइम रहता है ना तभी आएंगे वो लोग। तो इस वजह से मैंने कहा पहले से बांध के रख देते तो उस दिन ना हबड़ तबड़ नहीं होगी, फैलता नहीं है फिर घर ना। सीधे बेड से पोटली निकाली और अलग रख दी। तो इस वजह से फिर मैंने कहा फिर इसमें कपड़े भी अलग अलग बांध दिए, क्योंकि बाद में फिर इसके बाद ये भी करना है, छटनी भी करनी है कि सर्दियों के कपड़े गर्मियों के, सर्दियों के तो खैर अलग है, पर फुल स्लीव के कपड़े वो पहने जाएंगे अब। तो बस बच्चे भी मस्ती कर रहे हैं जैसा आपको पता ही है। तो सुबह से तो बच्चे टीवी देख रहे थे, बस ये है कि बीच बीच में हम उनके टीवी बंद कर देते हैं क्योंकि आंखें भी ज़रूरी है ना। तो टीवी बंद है ना, तो बस वो हमारे साथ ऐसे ही नखरे कर रहे हैं और देख ही रहे हो आप। और ये पोटली बांधने में बड़ा, मेरे से तो बांधी भी नहीं जा रही थी, मेरे ना हाथ में दर्द हो रहा था। तो ये है कि बच्चे हेल्प तो कर ही देते हैं थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड ये 4 गठड़ी बन गई है। अब जिस दिन पेंट होगा ना उस दिन सीधे ये निकाला और बाहर किया बैठ, क्योंकि बाहर करना पड़ेगा तो खाली रहे, मतलब खाली हो जाएगा आसानी से। तो बस, और तो हमारे पैक ही हैं सारे कपड़े, यही थे। तो बेडशीट भी बिछ गई है, वैसे वैसे हमारी हो रही है पैकिंग। और हालत देखो घर की क्या हो गई है, इसलिए पेंट हो रहा है। और अब बारी है इस अलमारी की, अब इसकी सेटिंग करनी है हमें। तो इसके बाद धुल गए थे मेरे कपड़े भी और ड्राई हो गए थे। तो हमें अभी दूसरी एक अलमीरा की भी सफाई करनी है। तो मैंने कहा चलो उससे पहले मैं ये कर लेती हूँ, कपड़े डाल देती हूँ, क्योंकि फिर ना एक तरफ से निपटा रहता है काम, तो टेंशन नहीं रहती दिमाग में। तो मैंने कहा पहले ना ये कपड़े रख देते। उसके बाद कॉफ़ी बनाई हमने, कॉफ़ी पी, उसके बाद हम फिर गए अपने अंदर काम के लिए। वैसे तो मेरा सामान सब पैक ही था, कुछ कुछ था छूटा हुआ, मतलब ऐसे ही जो इधर उधर था। तो वो सब हमने ना, मतलब जो छोटी छोटी पेटियों में था वो सब मैंने बड़ी पेटियों में रख दिया है और पेटियां बंद कर दी है। जिस दिन पेंट होगा, सॉरी मैं पानी पी रही थी, जिस दिन पेंट होगा उस दिन सीधे इन्हें निकालेंगे और सीधे रख देंगे, मतलब बाहर ना। तो उस दिन दिक्कत नहीं होगी, जैसा आप देख रहे होंगे। और नीचे वाली अलमारी तो सेट ही है, बस यही वाली करनी थी, बीच वाली। हाँ, ऊपर अबड़म सबड़म है, अबड़म सबड़म मतलब फ्रिज वगैरह के कवर वगैरह जो होते हैं ना वो है। तो ये सब सामान मैंने एक जगह कर दिया है, उस दिन ना दिक्कत नहीं होगी। और मेरी पहले से ही आदत है, कुछ भी काम करना हो तो मैं पहले से ही उसकी तैयारी करके रख देती हूँ, ताकि मुझे हबड़ तबड़ ना हो। और वैसे तो उस दिन हबड़ तबड़ होती ही है, चाहे हम कितना करके रख लें, लेकिन यह है कि कुछ आराम रहेगा। और लाइट अभी जा रखी है ना, तो इसलिए अंधेरा लग रहा है। और बच्चे देख रहे हो, बच्चों को मैंने कहा आप ना अपना सामान ये रखो, बच्चे ही फैलाते हैं ज़्यादा ना, कभी ये निकालना कभी वो निकालना। तो वैसे आप देख ही होंगे पेटियाँ हैं, तो इन पेटियों को हमने पैक कर दिया है और बस। तो अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो हमने ये ऐसे सामान पैक कर दिया है, मतलब जो तो टोकरियों में रख दिया है, और ये पेटियों में पैक करके रख दिया है। 2-4 पेटी और हैं, फिर ये कि सीधे पेटियाँ निकालनी है, सामान फैला नहीं रहेगा ऐसे में। सो फ्रेंड, यहाँ पे बन गई है कड़ी पकौड़ा, कड़ी और चावल। नहीं तेज़ नहीं करो, इसे कम ही कर दो। और ये भी खड़े हैं साथ में कुकिंग देख रहे हैं आज मेरी कुकिंग। तो पकौड़ा सीख रहे हैं।